आप सभी धन्य हैं। अब जो वक्ता जो कथा का वक्तव्य दे रहा है, जो सूत पुराण, जो भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य हैं, ये सभी महात्माओं को संबोधन करते हैं। कथा श्रवण करते हो कोई सामान्य नहीं है, कथा श्रवण करने वाले पुण्यवान हैं। इसलिए वक्ता को सावधानी रखनी चाहिए। जो कथा सुनते हैं वो सामान्य नहीं है, उसके बहुत सारे जन्मों का पुण्य है, उनके सबके पुण्य का उदय हुआ, इसीलिए सब महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए वक्ता को मानसिकता बनानी चाहिए कि आपके समक्ष जो कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए श्रोता उपस्थित है, वो सामान्य श्रोता नहीं है, सभी पुण्यवान है। अब सूत पुराण जी ने कथा का द्वार खोला है। धन्यस्त्वम, हे महात्मा आप सभी धन्य हैं। धन्यस्त्वं मुनि शार्दुल, हे महात्माओं शार्दुल, सामर्थ्यवान है, आप सभी धन्य हैं। धन्य इसीलिए आप जो आप सब भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं। आप सबको भगवान महादेव की कथा सुननी है। आपके मन में कोई धन की लालसा नहीं है, कोई वैभव, कोई पद पदवी की लालसा नहीं, कोई जमीन जाकर संतति संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। हे महात्माओं, श्रवण प्रीति लालसा, श्रवण प्रीति लालसा, अतो विचार सुधीय, वस्तिं शास्त्रं उत्तम श्रेष्ठ शास्त्र ये शिव महापड़ ग्रंथ है। कोई सामान्य शास्त्र नहीं है शिव महापड़ ग्रंथ। शिव महापड़म तिलकम खलु सतपुराणम वेदांत वेद विलक्ष परम वस्तु गीतम। ये पुराण कोई सामान्य पुराण है। जीवन में जो उणप है उनको पूर्ण करने के लिए पुराण है। जीव को शिव तक की यात्रा करने वाला है पुराण है, इसलिए कोई सामान्य पुराण नहीं है। कितनी सुंदर बात है। एक महात्माओं, महान पुराण शिव महापड़ ग्रंथ की कथा है, और शिव महापड़ ग्रंथ सामान्य ग्रंथ भी नहीं है, ये तिलक समान, तिलक समान। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणम्, इनमें सत्य वस्तु भरपूर भरी है, श्रेष्ठ जीवन का मार्गदर्शन भरा है, वो शिव महापड़ ग्रंथ है। और शिव महापड़ ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है। सामान्य मनुष्य को इसमें कोई रुचि भी नहीं रहेगी, और इसमें सांसारिक कथा नहीं होता है। जो हम जीवन लीला कर रहे हैं इसकी कथा तो इसमें लानी पड़ती बाहर, जिनको लौकिक कथा कहते हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में लौकिक कथा नहीं, अलौकिक कथा रहती है। श्रोताओं को कैसी कथा प्रिय लगती है? जो पारिवारिक कथा है वो कथा श्रेष्ठ लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कथा एक विशेष जीवन का मार्गदर्शन है, वो कथा है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ तिलक समान। और सूत पुराण ने कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। अब सुनो, आपको मैं ऐसे कथा कहूं, दिन प्रतिदिन आपके जीवन में महादेव के प्रति जो भक्ति है, ये भक्ति की वृद्धि होती रहे। भक्ति में कुछ भी कोई ऐसा भाव न प्रकट हो जाएगा हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके समक्ष में महादेव की कथा इस तरीके से कहूं, शिव तोष करम, भगवान शिव जी को संतोष रहे, महादेव जी प्रसन्न हो। आप सभी कथा सुनने वाले श्रोता प्रसन्न रहे न रहे, नहीं नहीं, मैं तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को संतोष करने के लिए मैं कथा कहने का प्रयास करूंगा। महादेव को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष में महादेव की कथा कहूंगा, लेकिन इस सिद्धांत के साथ कहूंगा। सभी श्रोता, सभी ऋषिगण सुन रहे हैं और सूत पुराण बोल रहे हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नो भक्त्यादिक विवर्धनम्। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में आपकी भक्ति की वृद्धि रहे।
અવાજ નહીં થતો ત્યાં તમારા કોઈ માઇકમાં અવાજ આવે છે આમાં નથી આવતો મેઘ ગર્જનાથી તો એવો અવાજ આવે શિવતોષકરમ દિવ્યમ शिव तोषकरं दिव्यं शृणु वत्स रसायणं। क्या बात करते हो देखो सही सुनो वत्स आप सबके प्रति मेरा वात्सल्य। वक्ता क्या कहता है? वक्ता कहता है ये श्रोताओ आप सभी के प्रति मेरा प्रेम तो है ही, लेकिन वात्सल्य और प्रेम में बहुत बड़ा अलग अलग है। वात्सल्य सबके प्रति नहीं होता। जैसे छोटा सा गाय का बछड़ा है, गाय माता जैसे वात्सल्य करती है। और मैं खुशी व्यक्त करता हूं कि शिव महापड़ ग्रंथ की यात्रा गौशाला में से निकली। बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। हमारे कुंडलिया परिवार की सुंदर गौशाला है, वहां से यात्रा का प्रारंभ हुआ। गौशाला से यात्रा का प्रारंभ हुआ। एक बात कहूं, कथा करते करते मुझे 30 साल के आसपास बीत गया और एक कथा 9 दिन की रहती है। ये 809वीं कथा है। ये हमारी पहली कथा है कि हमारी शिव महापड़ कथा की पोथी यात्रा गौशाला में से निकली। ये पहली घटना है। पहली बार हमने गाय माता को शिव महापड़ ग्रंथ को स्पर्श कराया और गाय माता को प्रणाम किया। हमने पोथी यात्रा का प्रारंभ किया। गाय माता का आशीर्वाद लिया। हमने कहा गाय माता जी आप भी तंदुरुस्त रहो और सबको तंदुरुस्ती आप आशीर्वाद दीजिए। और गाय माता को प्रणाम करते हुए इस शिव महापड़ की पोथी यात्रा का प्रारंभ हुआ। यह हमारे जीवन में पहली घटना हुई। श्रृणु श्रृणु वत्स रसायणम। आप सबके प्रति मेरा वात्सल्य प्रेम एक बात अलग है। वात्सल्य और सबसे बड़ी बात है सदगुरु अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव रखता है। माँ अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव रखता है। कोई दूर दूर तक स्वार्थ नहीं, ऐसा वात्सल्य भाव। इसलिए कहा श्रृणु शृणु वत्स रसायणं। रसायणम ये कथा रसायन है। वैसे तो रसायन है ना जो कान से हम पीते हैं। कथा तो औषधि है। चित्त और बुद्धि को ठीक करने का सबसे बड़ा रसायन, सबसे बड़ी औषधि ये भगवान की कथा है। जो कि आप सब काल व्याल महात्रास काल के भयंकर रोग से रोगिष्ट हुए हैं। ये तो सीधी बात है ना। शिव महापणम परमम शिव नक्तम पुरामुने। कलयुग के अंदर सबसे बड़ी कोई दवा है तो शिव महापड़ ग्रंथ है। इस हड़ाहड़ कलयुग के अंदर जो मानसिक त्रास और मानसिक यातना का बहुत सारा दुख सहन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी औषधि ये शिव महापड़ ग्रंथ है। हम सब रोगिष्ट हैं और रोग का नाम क्या है? काल व्याल। काल व्याल महात्रास। और किसी को भी मिलो कोई मानसिक सुखी नहीं है। भले वो कहता नहीं है अपने मुख से, लेकिन उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछो उनको आप मानसिक सुखी हैं? कोई नहीं मिलेगा। सब मानसिक डिस्टर्ब है। कहीं न कहीं मन कहीं न कहीं अटका हुआ है हमारा मन। और जहां से अटकाव रहेगा वहां तक मन कैसे भगवान के शिव के चरणों में स्थिर हो सकता है? काल व्याल महात्रास ये सुत पुराणे ने गाया। काल व्याल महात्रास सुविद्वं सकल मोतमम शैव पुराणं परमं शेनोक्तं पुरामुने शैवं नोक्तं
पुराण मुने। हे मुनियों, पहले से भगवान महादेव ने शिव महापड़ ग्रंथ का गायन किया है। आपको कभी कोई पूछे थे शिव महापड़ ग्रंथ किसने गाया, तो आप बहुत आदर के साथ कह सकते हैं इस शिव महापड़ ग्रंथ तो महादेव ने गाया है। परमम शास्त्रम उत्तमम शिव रूपम, साक्षात महादेव का स्वरूप है वो। उसका कोई सेवन करे, सेवन ही है सर्वथा। रोज के लिए शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। जो कोई मनुष्य नित्य परमम शास्त्र उत्तम और परम और श्रेष्ठ शास्त्र शिव महापड़ ग्रंथ इत शिव महापुराणम, इस श्रेष्ठ शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करते हैं, जो श्रवण करते और सेवन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए कहा रासूयत पुण्यम। क्या मिलेगा उनको? ये 3 घंटा श्रवण करने से क्या मिलेगा? तो कहा रासूयत पुण्यम अग्निष्टोम शते न था तत्पुण्यम लभते शंभो। कैसे मिलेगा? कथा श्रवण मात्र था, कथा सुनने मात्र से। इतने बड़े बड़े यज्ञ, रासु यज्ञ कौन कर सकता है? सीधी सी बात है, नाम ही राजसू है। कोई राजा, कोई महाराजा ये राजसू यज्ञ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और कलयुग में ऐसे यज्ञों का दर्शन करना भी दुर्लभ है। यज्ञ करने के लिए तो दुर्लभ है, लेकिन ऐसे महान महान यज्ञों का दर्शन भी दुर्लभ है। रासु यज्ञ युधिष्ठिर ने किना, तामे झूठ उठाई। 5 पांडवों ने किया था। ये पुण्य कथा श्रवण मात्र था। लोक प्रसिद्ध पंक्ति, लोक भोग्य पंक्ति, सबको मुख पाठ। राजसूय युधिष्ठिर कीना, राजसूय युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई हो, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची हेमंत सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची हेमंत सगाई, सबसे ऊंची हेमंत सगाई। जैसे बड़े बड़े यज्ञों करने का पुण्य सिर्फ कथा श्रवण मात्र था। कौन रासु यज्ञ करेगा? है कोई? नहीं। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता कि कोई रासु यज्ञ न करे, कभी नहीं। तो सूत पुराण जी ने कहा कि हे महात्माओं, एक कथा श्रवण मात्र था। अग्निष्टोम शतेन, सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ का पुण्य कथा श्रवण करने मात्र से। अब बहुत सुंदर बात आ रही, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। अभी मैं कथा का धीरे धीरे द्वार खोल रहा हूं, और जो सुन रहे हैं वही महादेव की महिमा। हे श्रुण्वन्ति मुने, हे महात्माओं, आप जो श्रवण कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करते हैं, रुद्र एवं तो साक्षात रुद्र तुल्य है। कितनी सुंदर बात, जो कथा सुन रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। हे श्रुण्वन्ति, ये शृण्वन्ति मुने सेवा, पुराणं शास्त्रमोत्तमम्, उत्तम श्रेष्ठ में श्रेष्ठ शिव महापड़ ग्रंथ का वो श्रवण करते हैं। कोई श्रेष्ठ ग्रंथ, शास्त्र उत्तम, सामान्य पुराण नहीं, शिव महापुराण, महादेव जी का पुराण, जिनमें महादेव की महिमा, जिनमें महादेव का चरित्र, जिनमें महादेव की कथा, ये शिव महापुराण। तो महापुरुषों का मंतव्य है। क्या महापुरुषों का मंतव्य है? ते मनुष्यान मंतव्य। महापुरुष, आदि पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषों का मंतव्य है। कैसा मंतव्य है? रुद्र एव
न संशय रुद्रा एव न संशय। इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो महादेव की कथा का श्रवण कर रहा है वो साक्षात रुद्र तुल्य है। देखे तो सही है? जो कथा सुन रहे हैं सभी ये साक्षात रुद्र तुल्य है। मैंने मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश में मैं राजपुर में कथा गाने के लिए गया था। वहां भी इतने बच्चे थे, आनंद आ गया। और कल भी हमने कथा की, इनमें भी इतने बच्चे मुझे मिले। और यहाँ भी मेरा अहोभाग्य है कि सुंदर सुंदर बच्चे खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं। यह हमारा अहोभाग्य है। रुद्रा एव न संशय। जो मनुष्य महादेव की कथा का श्रवण करते हैं वो साक्षात रुद्र तुल्य है। इसलिए जितना समय मिले इतने समय महादेव की कथा श्रवण करनी चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। विशेषतः विशेष करके मन लगाकर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनना बहुत जीवन की बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ा कठिन क्या है पता? भोजन करने के बाद कथा श्रवण करने के लिए बैठना। क्योंकि भोजन करने के बाद हमारा मन, हमारा चित्त भोजन पचाने में रहता है, कथा श्रवण नहीं होती। इसलिए बहुत कठिन है। भोजन करने के बाद कथा श्रवण करना कोई छोटी बात नहीं। भोजन करने के बाद कथा नहीं आती, नींद आती है। और इनमें इतने पवन आ रही है, इतना आनंद आ रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ी देर तक कितनी सुंदर पवन। इसलिए कथा सुनना एक बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। इसलिए सूत पुराण बोल रहा है। और सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ के हैं। इनमें से कोई श्लोक मैंने लिया है, सबको तो लिया ही नहीं। और कितना कथा का इतना अल्पीकरण, इतना छोटा बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि 9 दिन में बहुत कुछ मुझे कहना है और कथा की पूर्व भूमिका बहुत आवश्यक है। और प्लेटफॉर्म तैयार होगा तो वहां ट्रेन आ सकती है, वहां विमान उतर सकता है। पहले तो प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट। इसलिए सभी मानसिकता और मानसिक भूमि को तैयार करनी पड़ती है। ये कथा श्रवण करने की कितनी महिमा है, कथा सुनने का कितना भाव है। इसलिए सूत पुराण ने कहा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, दीर्घ काल तक सुनते रहो। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। विशेष करके सुनो। क्यों सुने? एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी कथा परम पावनी। जे कोई परम पावनी महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनके लिए किम ब्रह्म में फलम तस्य। कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का कैसे मैं वर्णन करूं, ब्रह्म में कैसे मैं बोलूं। कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का वर्णन मैं कभी नहीं कर सकता। और स्वयं शिव उनका वर्णन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने मैं कह दिया फलम वक्तुं न शक्नोमि। भगवान महादेव की कथा सुनने का क्या फल मिलता है, इस फल का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। और यहाँ सूत पुराण जी ने कह दिया मैं कैसे वर्णन करूं, किम ब्रह्ममि फलम तस्य। कैसे वर्णन करूं मैं, कभी नहीं हो सकता। जब महादेव की कथा का प्रारंभ रहता था, तीर्थभूतम इतत गेहम वस्ताम पापनाशनम। सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते उसको पुण्य देने के लिए पहुंच जाते हैं। जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते सुनते हैं उनको सभी तीर्थ पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते? उसको पुण्य देने के लिए तीर्थ आते हैं कि मैं तुझे पुण्य दे रहा हूं। क्यों? तू कथा सुन रहा है, तू कथा सुन रही है, मेरा पुण्य मैं दे रहा हूं, मेरा पुण्य दे। मैं सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ तीर्थभूतम
जितने तीर्थ इस भारत धरा पर हैं, सभी तीर्थ आपके पास पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? आपको पुण्य देने के लिए पहुंचते हैं। और सभी यज्ञ कार्यरत हो जाते हैं। यज्ञ कहते हैं सभी यज्ञों का हम पुण्य दे रहे हैं। अश्वेक सहस्राणि वाजपेय शतानि च कथा शिव पुराणस्य। कितनी सुंदर बात, देखो तो सही। बड़े बड़े यज्ञ आपको पुण्य देने के लिए आ रहा है, बड़े बड़े तीर्थ आपको पुण्य देने के लिए आ रहे हैं। जो कथा श्रवण करते हैं, जो कथा सुनते हैं और जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं, उनको 4 पुरुषार्थों को मांगना नहीं पड़ता। 4 पुरुषार्थ वैसे ही आपको मिल जाता है। चतुर्वेद प्रदम शैवम, ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। इसलिए कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है। कथा श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आवश्यक है। ये कथा की महिमा है। 4 पुरुषार्थ मिलते। 4 पुरुषार्थ क्या है? चरित्रम देवदेवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उसको मांगना नहीं पड़ता, वो तो आप ही आप मिल जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान व्यास जी शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में सुत पुराण के मुख से बोल रहे हैं। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष आप ही आप मिलता है। पुराणं ममलं परम श्रोतव्यं सर्वदा नित्यम्। प्रेम और आदर के साथ कथा सुनो, कथा सुनो। पठितव्यो विशेषतः, पठितव्यो विशेषतः। ये कथा की अद्भुत महिमा है। अब मैं शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ करता हूं। इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। देखिए क्रमशः कथा चलती है ना। पहले दिन का शिव सती का विवाह नहीं होता ना, पहले दिन का शिव पार्वती का विवाह नहीं होता। धीरे 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 कथा, कोई समुद्र में जहाज को ले जाना है तो सीधा मध्य समुद्र नहीं आता ना। पहले तो समुद्र का किनारा रहता है, किनारे में जो समुद्र उछलता है उसके थपाट को सहन करना पड़ता है। और धीरे 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 ये जहाज समुद्र में यात्रा करता है, तब मध्य में पहुंचता है, बाद में सामने किनारे को देखता है। और कथा भी ऐसा ही भाव है। आइए थोड़ी देर के लिए राग मेघ करेंगे। जय शिव महादेवा। भगवान को हम प्रार्थना करें ये कथा मंगलमय हो, निर्विघ्न हो, सांगो पांग हो। मेघ राजा को भी प्रार्थना करे कि अभी यहाँ नहीं आना आपको। और पवन राजा को भी कहे गए पवन राजा आपको भी शांत रहे। भगवान महादेव की कथा गा रहे हैं, महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसके प्रकृति को प्रार्थना करते हैं शांत रहे प्रकृति। शिव महादेवा दया करो। बोलिए साथ में। शिव महादेवा दया करो। जय शिव महादेवा दया करो। जय शिव महादेवा दया करो। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव।
शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो 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 जय शिव महादेवा दया करो
वहां पर भगवान को प्रणाम करेंगे। एक कथा का क्रम रहता है।